इसमें आपकी सपोर्ट हमें ज़रूर चाहिए होगी। उसके बाद ट्यूबवेल्स हैं, और ट्यूबवेल्स के बाद आर्सेनिक रिमूवल प्लांट्स हैं। इसकी मैं डिटेल आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों लगे और अब क्या सिनेरियो है। उसके बाद टोटल 540 मिलियन गैलन पर डे हम पानी प्रोड्यूस ज़मीन से निकाल रहे हैं, सिर्फ वासा वाले। कितने? 540 मिलियन गैलन पर डे, पर विच डे? मीन 54 करोड़ गैलन रोज़ाना 540 मिलियन गैलन्स। गैलन्स। और तकरीबन इसके करीब करीब हमारे अलावा जो दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इंक्लूडिंग DHAs, इंक्लूडिंग प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़, दे आर ऑल्सो गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर आउट ऑफ लाहौर सॉइल। नहीं, दिस मुझे मीन्स ये बताइए, 540 कम्स अंडर योर जुरिस्डिक्शन इन वाटर जुरिस्डिक्शन ओनली, ओनली, और इतने तकरीबन आपका पता, अदर 540 देन वासा, मिलियन इज बीइंग रिमूव्ड बाय DHA एंड ऑल? DHA, प्राइवेट, बैरिया, कैनाल व्यू, वापडा टाउन, मॉडर्न सोसाइटी, so and industrial use also. So it's तो बेटा ये तो कोई तकरीबन आपका 1100 मिलियन गैलन रोजाना का we हो are गया। getting money from the bank which is meant for our future generations. तो ये एक पहला हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारे कनेक्शन 7 लाख से ज़्यादा, 6,000 से ज़्यादा पाइप की लंबाई किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर, विच इज़ अ बिग नेटवर्क। उसके बाद वेस्ट वाटर जो फ्लैट सिटी है हमारा, वो थ्रू ग्रेविटी नहीं जाता रावी तक, वो थ्रू पंपिंग जाता है। सो वी हैव पंपिंग नहीं, स्टेशन। दोबारा बताइए। ये जो हमारा वेस्ट वाटर है, इट्स नॉट अ हिली एरिया लाइक इस्लामाबाद और रावलपिंडी। यहाँ पे हमारा पंपिंग के बगैर पानी आउट नहीं होता सीवरेज का सिटी से। नहीं, टू फ्लैट सिटी मैं है, समझ गई हमें ना, बिकॉज स्लोप स्लोप कम आपका स्लोप फ्लो नहीं है ना टूवर्ड्स, यू डोंट हैव अ डाउनवर्ड फ्लो टूवर्ड्स द रिवर बेड। एग्जैक्ट, क्योंकि घरों से पानी नीचे गया, पाइप में स्लोप देना शुरू किया, और स्लोप देते देते रावी के पास गए तो काफ़ी नीचे हो गए। देन वी नीड अ पंपिंग स्टेशन, ताकि उसको लिफ्ट करके ऊपर करे और फिर रावी तक पहुंचा दे। इस तरह के 100 से ज़्यादा पंपिंग स्टेशन है। तो बोथ वेज पंपिंग है, नीचे से निकाल रहे हैं और फिर उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ भी करने में पंपिंग यूज़ हो रही है। एंड ऑल योर वाटर इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ इन रावी। इन रावी इज़ द ओनली रिवर बॉडी, वाटर बॉडी इन द सिटी। सो ऑल और सीवरेज, आपके कितने ड्रेन्स कितने? हमारी कोई 8 ड्रेन्स हैं, और मतलब द अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर एवरी ड्रेन इज़ रिवर रावी, क्योंकि नेचुरली देयर इज़ नो अदर वाटर बॉडी अवेलेबल। तो पंपिंग स्टेशन हमारे 100 से ज़्यादा हैं जो वेस्ट वाटर को पंप कर रहे हैं। ट्रीट होके जा रहा है आपका वाटर? नहीं, ये दिस इज क्वेश्चन जो मैडम को मैंने ये कहाँ से एक्सप्लेन ट्रीट करना हो है, रहा है? इसका नक्शा भी आपके तुम्हारे पूरे सामने पाकिस्तान के वेस्ट अंदर, वाटर। आई एम वेरी सॉरी टू से, आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर 1% ऑफ योर इंडस्ट्री इज ओनली ट्रीटिंग इट्स वाटर। 99% ऑफ ऑल योर इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर थ्रोइंग अनट्रीटेड वाटर इनटू योर वाटर बेस, एंड आपकी जितनी सीवरेज है ये अनट्रीटेड आप फेंक रहे हैं दरिया रावी में। सॉरी इफ एग्जैक्टली, आई यस, एम। यू आर वेरी राइट। सिवाय चंद एक्सेप्शंस के, फैसलाबाद में कोई 5% पानी को ट्रीट किया जा रहा है, और बाकी लाहौर का रोड मैप बड़ा अच्छा है। अगर आपकी सपोर्ट हो, गवर्नमेंट के साथ हमारी सपोर्ट हो, तो हम विद इन 3 ईयर्स लाहौर का जो पानी बिफोर होडियारा ड्रेन सारा ट्रीटेड होगा रावी में। होडियारा ड्रेन आखिर में गिरती है रावी में जब लाहौर गुजर गया होता है। जो उससे आपके पहले हम 8 ड्रेन्स हैं, दे फाइनली गोइंग टू हडियारा। नो, दे आर गोइंग टू रावी। 8 ड्रेन्स खुल रही है ना आपकी तो। 8 ड्रेन्स हैं, मुख्तलिफ सिमतों से जा रही हैं, लेकिन हमने प्लान ये किया है कि 8 ड्रेन्स को 5 मकामात से रावी में ट्रीट करके डाल सकते हैं। यानी कुछ ड्रेनें इकट्ठी करके आगे जाके वो आगे एक नक्शा आपको पेश करेंगे। अभी तो ये आपको पता कनाल में भी फेंकते थे। अब नहीं ये तो फेंकेंगे, मैं तो आपने आपका मैं आप इतनी प्रोटेस्ट की थी उसके ऊपर। और थ्रू लीगल भी आपने मैंने आई वेंट लीगली अगेंस्ट इट, आई वेंट डिड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट व्हेन आई वाज पीएम प्रेसिडेंट, दे आर कन्वर्टिंग दिस बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट वर्स्ट पॉसिबल और थिंग्स वो दैट वी आपको कुड हैव गाइड डन। जाता है कि यू कुड मैनेज इट, कि वो यहाँ से लेकर ठोकर तक कम से कम पानी नहीं जगह के नहीं मुझे डाउन पता स्ट्रीम हो रहा है। चले दिया। नेक्स्ट है, ये जो सेक्शन है हमारी, जो पिंक कलर है इस वासा एरिया, और जो पिंक कलर नहीं है, जैसे कैंटोनमेंट नीचे शेडेड एरिया है, जो ग्रीन है वो कैंटोनमेंट है, DHAs हैं। जो वाइट दरमियान में गैप्स हैं मॉडर्न सोसाइटी है, और केनाल व्यू सोसाइटी और केनाल के गिर्द। आगे चलें, इससे भी आगे। असल में मैंने वाटर सप्लाई को फोकस किया था, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा वेस्ट वाटर के बारे में। वेस्ट वाटर में हमारे पास एक नक्शा अगर डिस्प्ले आप कर दें, मीनवाइल मैं मैडम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें
डिस्पोजल जहाँ ट्रीटमेंट प्लांट हमने लगाने हैं, हमने मैडम प्लान किया है 5 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना शहर में, और उसमें फाइनेंशियल स्ट्रीम भी हमने इंश्योर कर ली हुई है। आपने किस तरह करना है? व्हाट सॉर्ट ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट आर यू गोइंग टू डू? प्रोसेस हाँ, प्रोसेस, क्योंकि उसमें दो तीन प्रोसेसेस हैं जी ना। हाँ बिल्कुल वन ऑफ देम इज दैट यू ओपन अप द फील्ड और जी वो यूज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सनलाइट एंड एक्चुअली एवरीथिंग। ट्रीटमेंट तो द अदर वन इज जो आप पूरा ट्रीट करते हैं, उसको स्लज अलहदा करेंगे आप, वो सारा कुछ है। इसमें मैडम करनी है हमने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हमारा ड्रेन में ही हो रही है ज़्यादा, जो डाउन स्ट्रीम ऑफ द सिटी है। अप स्ट्रीम जो सिटी है हमारा, जैसे पहला पानी का एंट्रेंस पॉइंट है महमूद बूटी, वहाँ पे डोमेस्टिक सीवेज ही है, प्रीडोमिनेटली हमने सर्वे कर लिया। उसके बाद सेकंड शादबाग के मुकाम पे गिरता है, तीसरा शादरा है क्रॉस द रिवर, वहाँ से गिरता है, चौथा सब्जादार के पास बाबू साबू की जगह से गिरता है, और वो जो मेरा आपका बंद पार का इलाका है, वहाँ से तो जो गिरता है वो सारा कंटेमिनेटेड है। लेकिन बिकॉज डोमेस्टिक सीवेज नहीं, प्रीडोमिनेटली डोमेस्टिक तो है, बट यू हैव गॉट अ ह्यूज प्लास्टिक इंडस्ट्री रनिंग एग्जैक्टली। देयर। उसको हमने एनालिसिस जो किया है, उसमें जो प्रीडोमिनेटली उसकी करेक्टरिस्टिक में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकता है। तो उसके नहीं, बाद मुझे आप मुझे पता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए तो डोंट यू रिक्वायर बहुत एक्सेसिव स्पेस चाहिए होगी तो आपको। उसमें दो तरीके 3-4 प्रोसेसेस हैं। नक्शा ज़रा डिस्प्ले करते हैं। दिखाएं ना मुझे वो तो बायोलॉजिकल से जो। वो उसमें ऐसे है कि एक तो है कि यू पुट योर वाटर इन द पॉन्ड और 21 डेज तक उसको रखें, एंड देन बाई उसमें एनारोबिक हो गए इंट्रोड्यूसिंग कुछ एरोबिक, बैक्टीरिया इनटू इट, और फिर आपने उसको एक्सपोज सनलाइट से करना है। और उसमें उसमें उसने ईट कर जाने न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स जितने भी पानी में होंगे वो सारी ख़त्म कर देने उस बैक्टीरिया ने हाँ, by eating up all the nutrients. And right. once the nutrients are finished, then the bacteria will be settled like a sludge, और वो treat हो जाएगा पानी. So this is the crudest way, but it requires plenty of land, इस thousands वजह of से वो acres, तो आपको बहुत ज़्यादा which is not तकलीफ है। available. The second way is to do it through artificial aeration, air दें, oxygen दें, ताकि वो जल्दी grow करे, जल्दी nutrients consume करे, और in lesser time वो treat करे. तो अपनी सारी सबसे जो condition है, सबसे ऊपर रेड पहला एंट्रेंस पॉइंट हो रही है, वहाँ से दो ड्रेन ये महमूद बूटी वाला। महमूद बूटी, यहाँ से दो ड्रेन रिवर में एंटर हो रही ठीक है। है। एक है यानी शादबाग ड्रेन और एक महमूद बूटी ड्रेन। दो ड्रेनें जब इकट्ठे गिरती हैं तो इस जगह पे हमने फर्स्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, और इसके लिए हमने फाइनेंशियल जो सोर्स जी। वो भी कमिटेड है हमारे साथ, एशियन नहीं, पर इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटा ये जो है इसका जो आपका केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट को, जो आप यू मेक दोज ह्यूज ड्रम्स जिस तरह के, आई डोंट नो, यू मस्ट हैव गॉन टू यूनिलीवर। आपने यूनिलीवर का देखा? मैंने देखा भाई, बिल्कुल मैंने देखा। यूनिलीवर हैज एक्चुअली यूनिलीवर एंड फॉजी फर्टिलाइजर्स। मैं फर्टिलाइजर में जॉब भी करता रहा हूँ। अच्छा, यूनिलीवर के अंदर आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट comprehensive system of water treatment is there. Actually, this is just for the information of all the gentlemen and ladies sitting here. Yeah, I have a special interest in water, and keeping a special interest in water, मैंने दरियाए रावी जो आपका दरियाए सिंध जो आपका मेन सोर्स है पानी का, एंड एक्चुअली जिस पे पूरे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर डिपेंड करती है, उसके साथ मैंने ट्रैवल किया। जहाँ वो खरमंग में एंटर करता है ना, इट टुक मी 27 days राइट डाउन टू कैटी बंदर। अब जहाँ जहाँ आपकी इंट्रूजन हो रही है गंदे पानी की, और मतलब यू मेस्ड अप योर रिवर सिस्टम टोटली। आपने जितना अपना रिवर सिस्टम दिया, सो देयरफॉर आई एम वेरी वेल वर्स्ड ऑन वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स। आपका जो वाटर, तो मैंने यही पूछना चाह रही थी कि जो वाटर ट्रीटमेंट का सिस्टम आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है वो ये इंडस्ट्रियल अपना। है, उसकी हाई लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इट इज़ अ वर्कबल सिस्टम बिकॉज द वाटर कमिंग आउट ऑफ इट इज़ टोटली क्लीन। ऐसी है। हमने भी इसमें जो प्रोसेस किए हैं कि बेसिकली देर आर 4-5 डिफरेंट प्रोसेसेस, वन ऑफ दोज वी कैन सेलेक्ट। एक तो है कि पॉन्ड सिस्टम, इसमें वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड उसको कहते हैं टेक्निकली अगर कहें तो, WSP, उसमें इट रिक्वायर मोर लैंड। सेकेंड इज द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। इस प्रोसेस में यू नीड लेस लैंड, इट्स 100-year-old टेक्नोलॉजी, इट्स वर्केबल, प्रूवन। तो दिस इज सेकंड ऑप्शन। द थर्ड वन इज ट्रिकलिंग फिल्टर्स। वो आप भी इधर क्या करेंगे? इधर हमने जो वासा ने जो प्रपोज किया था वो बिकॉज ऑफ द लैंड कंस्ट्रेंट, क्योंकि इसमें 312 एकड़ मैं चाहिए, एग्री, ठीक है। 312 एकड़ लगेंगे अगर सबसे कम लैंड वाला चाहिए, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है। तो वो है एक्टिवेट स्लज प्रोसेस।
और उसमें लेकिन पीएनडी डिपार्टमेंट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आया कि दे हैड सम अदर ओपिनियन कि हमें पॉन्ड के बारे में सोचना चाहिए। तो अल्टीमेटली 2 साल से वो ये सोचते सोचते अब वो भी हमारे साथ रहे हैं। पॉन्ड में 1500 एकड़, अब 1500 एकड़ आप अभी बना रहे हम तो नहीं बना रहा। तो अल्टीमेटली 312 एकड़ वाली टेक्नोलॉजी ही प्रीवेल करेगी जो हमने 2 साल पहले। वो है क्या है वो टेक्नोलॉजी एक्विड का? सर्च प्रोसेस ऐसे है, आप जरा एक्सप्लेन कर दो। विशान मलाल इज ऑल्सो फ्रॉम नेदरलैंड, जी जी मास्टर्स इसने किया हुआ है, हिज नॉलेज इज फ्रेशर देन माइन। जी बताइए। जी एक तो लैंड बेस्ड है, उसमें हमने 2 साल पहले रिकमेंड की थी टेक्नोलॉजी दैट वाज मैकेनाइज्ड बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स ऑन लैंड हमारे पास जितनी अवेलेबल है। और जो दूसरी टेक्नोलॉजी आती है उनका ख्याल है, जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में ख्याल था कि जी उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट को मेजरली उनका देखना था। ऑपरेशनल कॉस्ट जो है मैकेनाइज की थोड़ी ज़्यादा होती है उससे लैंड बेस्ड। तो लैंड बेस्ड में पर लैंड रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है, 1500 से 2000 2,500 एकड़ जो कि अवेलेबल नहीं है। तो इसमें अब हमारे एक टेक कंसल्टेंसी आई थी कि नेस्पा, उन्होंने हमारा वर्क कंप्लीट किया है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर कंपैरिजन, एंड दैट इज विद पीएनडी राइट मैडम कुछ नहीं है कि एक्विड सर्च का प्रोसेस एक्सप्लेन कर मुझे रहे ज़रा प्रोसेस जो है ना नाउ। बेटा, उसको मुझे बता दीजिए कि हाउ डू यू डू इट। है कोई उसका डायग्रामेटिक? मैं उसको बेसिकली मैडम ऑल वर्क इज नेचुरल, बैक्टीरिया ही करता है उसको, ऑर्गेनिक जो हमारी ये कंटेमिनेशन ऑर्गेनिक मैटर को उसी ने उसको डिकम्पोज करना है और सारा कुछ ठीक है। करना है। लेकिन इसमें सिर्फ एक्टिवेटेड सर्च प्रोसेस में ये है कि हम उसको एक इंजीनियर्ड वे में उसको पास कर देते हैं, क्योंकि उसको ये सारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है और एरोबिक प्रोसेस है, यू नीड ऑक्सीजन। तो उसको काइनेटिक उसकी पास करने के लिए वी प्रोवाइड ऑक्सीजन बाय लोअर पंपिंग एयर इनटू द सिस्टम। तो दैट वे उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है लैंड की वो रिड्यूस हो जाती है। ओके। तो ये एक्टिवेटेड प्रोजेक्ट इसमें Basically, it works on the same principle of those open ponds, ओपन हो except that you have restricted the ponds, the size, and what you are doing is blowing in oxygen extra, एग्जैक्टली so that it's an aerobic bacteria, ना, which it normally बिल्कुल eats, ठीक है? हेट्रोट्रैप्स। हाँ, तो so it can consume that as much as possible. अब मकसद ये कि for this purpose अगर आप let's say you're talking about two waste water जो बूटी महमूद बूटी शाहबाग महमूद एक बूटी वाला है, वन प्लेस है। उसका कितना एरिया में आप वो बना रहे हैं? अगर हम इस पे एक्टिवेटेड स्लज लें तो देन इट विल रिक्वायर महमूद बूटी 300 एकड़ अप्रॉक्सीमेटली 300 acres? एकर्स। जो कि कम लैंड वाला प्रोजेक्ट है कम लैंड क्योंकि मोस्ट, पानी ज़्यादा है। लेकिन अगर ज़्यादा लैंड वाला करें तो वो तो 2000 से वो अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 2000 एकड़ तो अगर पॉन्ड्स करें वही तो मैं कह रही हूँ ना, वो तो आप कर दैट ही इज नहीं नॉट सकते। तो प्रैक्टिकल। दैट इज नॉट। तो वो अच्छा, अब आपने फाइनली किस पे एग्री किया हुआ? हमारे जैसे मैंने बताया कि अब टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन हमने करके नेस्पा पीएनडी को जमा करा हम दिया। लोग जो है वो 2 साल वासा तो पहले पहले क्लियर है 2 साल से। 2 साल से हम तो पहले दिन से हैव यू कन्विंस पीएनडी? उनको कन्विंस करने में हमें देर लगी है, 2 मुझे साल ले लगे। जाते, मैं कन्विंस कर देती उनको। बिल्कुल। अब वो अच्छा, मैं आपको वजह ये बता रही हूँ, मेरे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि यू हैव इतना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन ड्रेन ओनली, यस, वी हैव गॉट 8 ड्रेन्स नाउ। वो सेकंड प्लांट फिर थर्ड फिर फोर्थ वो उसमें हम बताते हैं। लैंड मिल गई आपको 300? 300 में से 250 को हमने बिल्कुल एक्विजिशन स्टेज पे पहुंच गए थे, उसको होल्ड करवाया हुआ है क्योंकि हमें गवर्नमेंट का डिसीजन अवेटेड था कि किस तरह का प्रोजेक्ट होना चाहिए, ज़्यादा लैंड वाला कि नहीं। तो इसलिए वो सिक्योर है, लेकिन हमने पैसे नहीं उनको दिए मार्केट को। दूसरा मैडम वो है अक्रॉस द रिवर, वो छोटा ये वाला नज़र आ गया जी, बिल्कुल ये शादरे को जो कर रहा शादरे वाला, है। हाँ, ये दूसरा होगा। और तीसरा हमारा सबसे बड़ा लाहौर का प्रोजेक्ट होगा बाबू साहब ये वाला। इसमें ये रेड पाइप आ रहा है, ये वाला ड्रेन ओपन में इसकी ज़मीन हमने एक्वायर की हुई है क्रॉस दी बांध। तो यहाँ से हम मुंशी हॉस्पिटल अपोजिट से पानी लेके जो वहाँ से गिर रहा है, उसके बाद मेन रोड डिस्पोज स्टेशन का गिर रहा है, तो सारा को इकट्ठा करके अब यहाँ ले आएंगे बाबू साहब। वो यहाँ पे हमारे पास ज़मीन है 912 एकड़, और इस ज़मीन पे हमने इसको ट्रीट करना है। अच्छा, इसके लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक कमिटेड है, इसके लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक कमिटेड है, इसमें फ्रांस कमिटेड है, और ये कल हमने साहबा से प्रूव किया ये कतारबंद, इसमें ये डेनिश फाइनेंसिंग वो कमिटेड है।
और वो कह रहे हैं डैनिश के आप, बल्कि हमने प्लान ये किया कि ठोकर में ये पानी ट्रीट करके इस कैनाल में वापस करेंगे, कैनाल लेवल का ट्रीट करके, तो ये कैनाल रिप्लेनिश हो जाएगी हमारी। ये आप जो लास्ट वाला ये वाला पतान बंद, ये डैनिश फाइनेंसिंग है। यू विल बी रिटर्निंग दिस वाटर बैक टू कैनाल, ओके, और ताकि वो और ऊपर से कैनाल से ड्रा करेंगे आप स्टीम। जो हमारा स्ट्रेटजी है वासा की फॉर द टाइम्स टू कम, जैसे पानी डिप्लीट कर रहा है वो उसमें वापस मेन स्लाइड पे आ जाए तो मैं एक्सप्लेन, उसमें ये है कि हम नहरों से ऊपर से ड्रॉ BRB से पानी उसको ट्रीट करके पिए, जैसे हम फैसलाबाद में कर रहे हैं पहले से, कैनाल सरफेस वाटर ले लें। 100 क्यूसेक पहला प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है इस साल के एंड में, तो वो हम ड्रिंकेबल बना के पिए और उस कैनाल को वापस कर दें ठोकर के पास, शुरू में ड्रॉ कर लें। आई एग्री, इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आप अपना यहाँ से BRB से लेंगे, ठीक है जी, ये आपको लाहौर को सप्लाई करेगा, ठीक है ना, इसी तरह होगा ना ऐसे बिल्कुल एंड देन इट्स गोइंग टू गो टू योर ये Waste जो water. आपकी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड इट गोज बैक इनटू योर लाहौर कनाल, यही है ना लाहौर कनाल, और असके- उसको वाटर बैलेंस कर दिया हमने, वाटर आपने जितना लिया है उसको return करिए कर। इम्पॉर्टेंट, बट दिस इज यू वांट टू यूज इट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस आल्सो, ठीक है ना, आई मीन द सेम क्वालिटी व्हिच इज द इक्विवेलेंट इन द लेकिन आपको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए तो फिर इसके लिए सरफेस वाटर इरिगेशन ट्रीटमेंट, पर्पस, इरिगेशन पर्पस, इरिगेशन ये शुरू में ड्रिंकिंग कर रहे होंगे ये जो BRB से लेंगे, हाँ, लेकिन जो वापस लौटा रहे होंगे नहीं जो आप ये देंगे ये ड्रिंकिंग पर्पस, ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए आप ये इस्तेमाल, ड्रिंकिंग वाटर के लिए करेंगे। अच्छा हम ये सब फैसलाबाद में ये कामयाबी से प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है, वो अच्छा। उनकी कैनाल से लिया हुआ है पानी, तो ये हमारा टेक्निक से अप्रूव हो गया हुआ है फेडरल गवर्नमेंट से भी, पंजाब से भी, फेडरल गवर्नमेंट से भी। 100 की उसी कंपनी लेंगे 10% ऑफ द टोटल डिमांड, और अब जो आप लेक सिटी बना रहे हैं जिसकी आज इनॉग्रेशन वो उसको उसके साथ डबटेल किया हुआ है हमने, उसके साथ हमने उनके साथ बात की हुई है कि लेक सिटी कहाँ बन रही है यहाँ बताइए, लेक सिटी इसमें जो रेलवे लाइन के ऊपर वाला रिवर है, वो जो पिछड़ा वेस्ट वाटर में से आप वैसे बता देंगे, मैंने कहा हाँ इससे भी बता लेंगे, वो जो रिवर अभी फ्रंट बन रहा है, ये रेलवे लाइन कौन सी है, उससे ऊपर वाला एरिया जो है, जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब कर जिसकी हाँ, इस लाइन से ऊपर का रावी लेक बन जाएगा। आर यू प्लानिंग टू डैम रावी एंड कलेक्ट वाटर देयर, और इतना बड़ा आप यहाँ जब आबादी बनाएंगे तो इसकी ट्रीटमेंट का क्या करेंगे? एक्चुअली मैं वैसे आपसे पूछ रही हूँ, आपके जो एक ज़माने में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ऑल हाउस बिल्डिंग्स वर मेड विद अ सेप्टिक टैंक, पहले वो कैंट में जा रहा था, कैंट में नहीं जी, सीवरेज सिस्टम पहले नहीं भी था। पहले होता सी, तुम साढ़े को उम्र जो बहुत छोटे हो, अच्छा जो हो मेरी गया उम्र हैगी है 70 साल, पहले होता हाँ मैं आपको ये बताने लगी इस वजह से कि पहले आई एम टॉकिंग Septic अबाउट tank, लेट्स से अच्छा। 1960 60 अच्छा 60 61 you could not build a house without a proper septic tank. सेप्टिक टैंक, लेकिन अब अब मुझे बताइए कि why are you having people not हम just asking you simple solution, देखिए ना हर घर से जो पानी निकलता है every house should have a septic tank of its own so that least contaminated water निकले. I have a very मैंने अपने गांव के अंदर आज से 30 साल 35 साल पहले सेप्टिक टैंक बनवाया था 35 years back टू मेरे अपने घर की सीवेज के लिए सिर्फ, और वो 30 साल से वो इफेक्टिव है एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट पॉसिबल, वो जो होता है ना कि आप 1 2 and 3 यू नो जिसमें से वाटर पास करके वन विच कम्स आउट वो जो पैलियों में निकलता है वो साफ़ पानी निकलता है, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर वाटर, और ना कोई स्मेल आती है ना कुछ, और पहले दिन जो बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किया उसके बाद कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वी हैव नॉट डन इट। अब देखें ना आपके किसी घर के अंदर वो नहीं है सेप्टिक टैंक। नंबर 2, Lahore by itself, do you have an idea about the teaching institutions? बहुत सारी वर्टिकल डेवलपमेंट भी बहुत है ना। नहीं बेटा आप देखें टीचिंग इंस्टीट्यूशंस पहले आप देखें, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव दैट यू कुड टेक इज दैट ऑल कॉलेज यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स शुड डिक्लेयर देमसेल्व्स ग्रीन। आपको कंपलसरी कर देना चाहिए कि कम से कम उसकी भी बहुत बड़ी एक वो होता है, Effluent generator। हाँ अफ्लुएंट, इट इज़ बेसिकली एंड दिस इज़ क्लीनर सीवरेज, मतलब आपकी वो कंटेमिनेटेड उस तरह नहीं होता, एंड दिस दे कैन अपना वो हर
कॉलेज जो है वो अपना ट्रीट करें। अपना ट्रीटमेंट प्लांट बना के अपनी ही जगह पे वो वही पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखें लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी हुआ, आप देख लें उधर गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इतने बड़े बड़े आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विल, इफ़ यू हैव अ प्रॉपर मैकेनिक, आई एम टॉकिंग अबाउट द केमिकल वंस, कि भाई अगर आप हर अपना वो बना ले तो यू कैन डिक्लेयर देम क्लीन एंड ग्रीन, सोलर एनर्जी के साथ वो चल सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, दीज इनिशिएटिव्स हैव टू बी टेकन। आप किस तरह संभालेंगे इतनी बड़ी पॉपुलेशन? और पॉइंट सोर्स ट्रीटमेंट इसे कहते हैं, जो आपने टेक्निकली यानी कि शुरू में ट्रीट कर लिया गया, तो पोल्यूटर शुड ट्रीट। तो आपके पास जो गटरों में आएगा वो कंपैरेटिवली बेहतर होगा, लेकिन सिवाय उन बिल्डिंग्स के जो ज़्यादा, जैसे वॉल सिटी है या ऐसे जहाँ पे कम स्पेसिस लोगों के पास हैं, वो तो उसी तरह ही आउट करेंगी पानी को। बेटा मसला ये है कि कोई नया इनिशिएटिव आप लेंगे, इस पर शोर बचाएंगे और कहेंगे कि लोग हर घर अपना सेप्टिक टैंक लगाए, आपका इनका उनके साथ बिल्डिंग के साथ आपका हाउस बिल्डिंग वगैरह के साथ है एनजीओ ना, वालों के साथ हम करवा सकते हैं, यानी भाई एनजीए ना, मतलब ये रेगुलेटरी कोई इतनी अथॉरिटी रेगुलेट टैंक होना चाहिए, और बारिश की छत का पानी भी इसमें स्टोर करने का एक टैंक हो। और ये मतलब आप रेन हार्वेस्टिंग, मैं तो आई वाज एब्सोल्युटली एस्टोनिश, वहाँ मैं आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो तो अपना एक एक बूंद जो है, कतरा जो है ना, उसको नहीं ज़ाया होने देते। उसको ज़ाया नहीं होने देते। Everything goes into an underwater tank, particularly where rain is concerned, and is utilized by the by उनका अपना घर का इस्तेमाल, all flushes और उस तरह की सारी वो चीज़ें, रिसाइकिल हो रहा है, हाँ वो रिसाइकिल क्योंकि होके वो होते हैं। उनका वो वाटर स्केर्स कंट्री में शुमार होता है। सर हमने एवोल्यूशन नहीं तो वाटर हम तो हम भी हमने तो लाहौर में एवोल्यूशन वाटर का किया है मैडम, बात एक सुनिए, हम भी तो वाटर स्केर्स कंट्री, आपका बल्कि हम वाटर स्केर से भी आगे चले गए हम, तो ठीक है ना। नाउ वी आर बीइंग कंपेयर्ड टू एथियोपिया इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली हमारा असल में ऐसे है कि 6000 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर अवेलेबल था पानी, तो 1960 में, अब 1000 है, 1000, इसलिए कि बंदे ज़्यादा हैं, पानी उतने ही, तो बंदे ज़्यादा हो गए, पर कैपिटा हमारा। फिर सबसे बड़ी बात है, यू वेस्टिंग अ लॉट ऑफ वाटर थ्रू सीवरेज व्हिच इज नॉट बीइंग रीसाइक्ल्ड। हमने मैडम लाहौर में पाकिस्तान में तो हमने एवोल्यूशन वाटर को करके 100 मसाले पानी टैंक में ले गया, क्योंकि वो डिटर्जेंट यूज नहीं हो रहा एवोल्यूशन वाटर, वो हमने किया कि सेपरेट किया बाकी रूमों से, सिर्फ एवोल्यूशन वाटर को ले थोड़ी सी क्लोरीन डाल के उसको सेट किया, उसके बाद वो पार्क में पार्क में जो करीबी है, तो ये तमाम लाहौर के स्वास्थों पे किया है। फिर ज़्यादा सा हमें 50,000 गैलन का एवोल्यूशन वाटर टैंक बन रहा है। सबसे अब बड़ी आप ऐसा पानी पुट इट टू योर ग्रीन स्टेट्स, ग्रीन स्टेट्स में चला गया तो आपका एक्वाफर जो रिचार्ज होगा। और कार वॉशिंग इंडस्ट्री में हमने 250 कार वॉशिंग स्टेशनों को रिसाइकलिंग पे डाल दिया, ये भी लाहौर और एक डेढ़ साल में। तो अच्छा ये हमारा जो ट्रीटमेंट प्लांट के 6 का रोड मैप बड़ा वाज़ेह है, जिसमें हम गवर्नमेंट के साथ एक्टिवली काम कर रहे हैं कि, और डोनर्स भी अवेलेबल हैं, तो अगर आज शुरू करेंगे तो 2.5 साल में कंप्लीट कर सकेंगे वेस्ट वाटर। आपने एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग लिखा, वाटर क्वालिटी ऑफ ऑल ट्यूबवेल इज द नेशनल स्टैंडर्ड्स ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ये किसने क्लेम किया? आपने क्लेम किया इस बात को? ये फिर कोर्ट ने भी कंफर्म किया है, उसकी सोर्स की बात हो रही थी, जो सोर्स आपकी वजह वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ज़रा। ये बड़ा मेरा इलाका जो है ना, लेट मी मेक इट वेरी, मेरे पास आपको पता है कि लाहौर का सबसे बोसीदा इलाका, मुद्दा अलग आई गॉट ओल्ड लाहौर विच इज आपका सारा बग पार्क इलाका है, फिर आपका ये करीम पार्क है, फिर मेरे पास कृष्ण नगर। अच्छा, करीम पार्क वगैरह इतना गंदा पानी आता है, बॉर्डरिंग एरिया है, बिकॉज ऑफ नॉन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर रिवर, वो वहाँ पे हम ट्रीटमेंट छोड़ गए, क्योंकि रिवर के नीचे हमने वेस्ट वाटर इतनी कराई है कि रावी का किनारा जो टूवर्ड रिवर पार्क मनी रोड वगैरह, वहाँ पे अब इंक्लूडिंग द रिवर साइड, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उस एरिया में हम ट्यूबवेल रिवर हमने साफ किया हुआ है, अभी भी रिवर्सिबल है अगर हम ट्रीटमेंट प्लांट जल्दी लगाएं। वेस्ट वाटर लेक है ना ये बड़ा, वाटर इज गोइंग डाउन विद स्मेल एंड ऑल दैट, और जो करीबी इलाके हैं और वो सिटी की तरफ भी आ सकती है, और आहिस्ता आहिस्ता इधर के ट्यूबवेलों में आ जाएगी। हमने जो एनालिसिस किया है, वो जो सिटी के ट्यूबवेल अभी तक तो बचे हुए हैं,
जरा मैं उस तरह मैं गो थ्रू करा के फिर आपसे मैं पूरी एक्सप्लेन करूँगा। तो ये कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पे हम बेस कर रहे हैं, 596 ट्यूबवेल लगाए हुए हैं। उसके बाद ये जो नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक शो लिया था सार में, तो उसमें तो सारे ट्यूब को चेक करवा दिया थर्ड पार्टी से, और के अगेंस्ट 2 कंज्यूमर्स को करवाया। तो वो इतफाक से 97% ठीक निकला कंज्यूमर, ट्यूबवेल 100% ठीक निकले तो उस कोर्ट के एनालिसिस के बाद। तो उसके बाद हमारा जो बात कैपिटा हम जो यूज़ कर रहे हैं, इसमें 2 इशू है ना मैडम, एक तो क्वांटिटी है और एक क्वालिटी है। क्वांटिटी में हम 70 गैलन पर कैपिटा पर दे रहे हैं, जो हाईएस्ट इन द रीजन है। इसको ज़रा नीचे वाले को ओपन करें, 70 गैलन्स पर कैपिटा पर डे। ये देखें बाकी सिटी में मैडम अगर देखें तो इसमें हमारे करीबी ऊपर से चौथा है, दैट इज़ अराउंड 150। ये असल छोटा बहुत लिखा हुआ है। दिल्ली इज नंबर 4 नंबर 4 एंड लाहौर इज पहला काठमांडू, फिर जकार्ता, फिर बॉम्बे। लाहौर इज द बॉटम, जो ब्लू लाइन है। तो इट्स 70 गैलन, 300 लीटर होता है लीटरों में, 70 300। गैलन 315 लीटर, 312 लीटर। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। ह्यूज अमाउंट वी आर यूजिंग, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी आप देखेंगे फ्री होता है, वो बाहर से स्प्रिंकलिंग कर रहा होता है, अपने सड़क के ऊपर पानी छिड़ रहा होता है। आपको तो इसके ऊपर मतलब सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, विच इज द क्वांटिटी में तो हमारा इशू नहीं है। और वापस जाए, आपने जो वाटर टैक्सेशन का एक रिजीम बनाया था, वो सारी मैंने, ये टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है और मैडम को भी इंटरेस्ट वो है, आप फिक्र ना लेकिन time की करें, कमी है। हमारी वो जो है ना वाटर क्वालिटी को ओपन करें। जी, ये मैडम उन्होंने चेक कराया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो जो मैंने एक्सप्लेन किया। वापस ज़रा जाएँ, वाटर की क्वांटिटी को पहले ज़रा एड्रेस करवाना चाहता हूँ कि मैडम के नोटिस में आए। ये तो हो गया, आगे चलें नेक्स्ट। so it's highest in our region, रीजन, नॉट ओनली इन द रीजन, मे बी in the subcontinent. सब कॉन्टिनेंट। और उसके बाद यूरोप में भी इतना नहीं, वहाँ मौसम क्लाइमेटिक कैसा है। लेकिन बेटा मसला ये है कि दिस इज अ वेरी encouraging thing if you still have that sort of a water supply. End of the day quantity wise, क्वांटिटी quality wise तो फिर उसके ऊपर आ जाते हैं। उसमें इस तरह के हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट वासा के 449 है। और वासा का भी आपको सिस्टम दिखाते हैं, एक स्काडा सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ है अपने दफ्तर में। हर प्लांट ऑनलाइन हम देख रहे हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, और उसमें अगर खराबी है तो क्या है, और कितना पानी 24 घंटे में लोगों ने वहाँ से लिया। उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने 124 भी हमें दे दिए, जो लोकल गवर्नमेंट के लगे हुए, तो कुल 573 हमारे पास आ गए। जो काम नहीं करते, और लेकिन वो उसके अलावा 99 है कॉर्पोरेशन के, वो काम नहीं करते। लेकिन हमारे इलाके में कॉर्पोरेशन का वो आपने टेक ओवर कर ली है, नहीं, वो हम नहीं कर रहे 99 वो वाले, तो आप ले लेना। क्योंकि वो सारी काम नहीं कर रहे। हमने कहा कि वो हमारी बदनामी होगी, वासा के जो काम कर रहे हैं, तो हमने कहा ठीक सर करके ये दें। डिस्पेंसरीज भी हमें नकारा ही मिली हैं, जो नकारा हम मिली सेहत घर मॉडल में बना रहे हैं। ये एक आप इशू है। मेरा ख्याल है कि व्हाट यू नीड टू डू इज कि जो आपके पास आपके वो कितने 90 हैं 99 है जो MCL के डोमेन में है, और वो सारे के सारे खराब है, एक भी ठीक नहीं है। तो उसके ऊपर हमें बदनामी हो रही थी, हमने बोर्ड लगवा दिया कि इंस्टॉल्ड बाई TMA। वासा ने अपने पैसों से बोर्ड लगवाए हैं ताकि हम इंस्टॉल्ड बाय TMA, उसको TMA ये कहते उन्होंने थे, उनके हैं, नॉन ये हमारे म्यूनसिपल तरफ क्या हमारे उसका पे क्या काम मतलब? किया म्यूनसिपल जाए। एडमिनिस्ट्रेशन होती थी TMA, MCL तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन या municipal, टाउन म्यूनसिपल। म्यूनिसिपल। अच्छा, तो हमने लिख दिया इंस्टॉल्ड बाई TMA, ताकि जब भी कोई मीडिया या कोई बंदा जाए तो वो ये हमने ना कुछ कहे। तो वो 573 बहरहाल हम चला रहे हैं, जो आपको स्काडा सिस्टम से दिखाया जा सकता है कि वी आर मॉनिटरिंग 24 आवर्स, और खराब इससे होता है तो उसी दिन ठीक करते हैं। तो ये थोड़ी सी, और फिर थर्ड पार्टी इसकी हर 3 महीने बाद एनालिसिस रिपोर्ट देती है। तो आगे चले। अच्छा, इसमें 150 पे पानी ऊपर से आ जाता है, जब हम, या 150 और 60 के दरमियान है, जब हम खुदाई करते हैं तो पानी इस पर आ जाता है। और हर साल जो डिक्लाइन हो रहा है 1 मीटर 1 मीटर है। इसको खोलें ज़रा, इसमें थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल ये एक्सप्लेन करना था कि ये 1980 में हमारा 15 मीटर पे था पानी, यानी 50 फीट के करीब। इस वक्त हमारा ये 150 पे आ गया हुआ है, और ये 300 फुट हुआ ना? तकरीबन 160 फीट पे नहीं, आ। अगर आपका 150 मीटर पे है इस वक्त नहीं, पहले था 15 मीटर 1980 में, 15 मीटर। अब आ गया है हमारा 52 मीटर, ये 52 था तकरीबन 150 फुट पे। 160 फीट। तो इस वक्त ये ग्रेजुअली हर साल नीचे जा रहा है, और एवरेज 1 मीटर पर लेकिन ना इसका तो देखें, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो
replenishing of your aquifer, which is Very extremely important. important. So And number next- one step which needs to be done is कि किसी तरह aquifer को आप replenish नहीं, करें. उसका दूसरा तरीका है, वो उससे आसान है, बताइए. लेस एब्स्ट्रैक्शन, I- क्योंकि इट्स बीइंग रिचार्ज अब अपस्ट्रीम. तभी आप सजेशन दे रहे हैं कि हम कनाल का पानी भी इस्तेमाल कर लें और फिर उसके बाद अच्छा और फिर- बेसिकली आई जस्ट वांट टू नो लेट्स से हम कनाल का पानी यूटिलाइज करें और हम इस्तेमाल BRB से लेके विच आर द एरियाज विच यू विल बी सप्लाइंग बेसिकली बिकॉज कनाल आपका ऊपर से आएगा तो पुराना लाहौर सप्लाई होगा उस पानी से. वो मैं एक्सप्लेन करूँ, वो अगला अपने कोन ऑफ डिप्रेशन दिखानी थी, वो किधर गई है? हाँ, वो मैडम एक और ये देखें, ये हमने ग्राफ बनाया है हमने स्टडी करके कि दिस इज द सिनेरियो बीनीथ अस अंडरग्राउंड. ये है सबसे कोन ऑफ डिप्रेशन, इसे बोलते हैं हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, कि ये ज़मीन के नीचे बन गई है पानी की. दिस एरिया इज गुलबर्ग, अल्लामा इकबाल रोड, कैनाल बैंक रोड, ये सबसे कम पानी नीचे चला गया इस जगह, सबसे ज़्यादा चला सबसे गया ज़्यादा चला गया. मतलब डेप्थ जो है नीचे ज़्यादा चली गई ठीक. और साइडें हैं, किनारे हैं, ये फिर तो इसमें एक बड़ा नुकसान ये है कि रायविंड का पानी खारा है और वो ऊंचा है हमसे, रिवर का पानी पोल्यूटेड है, तो वी आर वरीड कि उधर से पानी आपका पोल्यूटेड पानी फिर अंदर आ जाएगा. इधर से भी आएगा रावी से हाँ. और उधर से रायविंड से, तो वो आएगा खारा, यानी एक्स्ट्रा ब्रैकिश या मोर TDS. जी जी तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड ज़्यादा है जो जाहिद जमान साहब के साथ भी टाइम है हमारा. एनीवे दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग. जी किसी को पब्लिकली ये हम जैसे होते हैं ना ਤੁਸੀਂ शायर- आपस 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ हमारा- ਲੈਂਦੇ ਹੋ. हमारा मैडम वो शायर वाला हिसाब है कि मुशायरा नहीं सुनता, आपने आज इंटरेस्ट लिया है तो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. ये दिस इज एक स्लाइड बहुत है ये वाली. ये यानी दिस इज अलार्मिंग एक्चुअली. दिस इज द ओनली स्लाइड विच मस्ट बी प्रोजेक्टेड एंड आई थिंक अगर आप ये मुझे स्लाइड दे देना आई वुड लाइक टू शो इट टू द प्राइम मिनिस्टर. आई हैव अ मीटिंग विद हिम ऑन डे. ये मुझे आपने भेजनी है, ये आपको ये वाली स्लाइड आपने ज़रूर भेजनी है मुझे, ठीक है ना. परफेक्ट हो दिस नीड्स टू और वो जो आप वो जो ट्रीटमेंट का ना आप मुझे 5-6 स्लाइड्स भेजिए. आई हैव अ मीटिंग ऑन मंडे विद द प्राइम मिनिस्टर. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वाटर टू हिम एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग हियर. दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट तो स्लाइड. मैडम दो चीज़ें नतीजे निकलते हैं जी. चीज़ों से. एक तो ये कि वासा विद इन इटसेल्फ इज ट्राइंग टू डू यानी स्टडी एंड ट्राइंग टू मेक अ वे फॉरवर्ड. सारा कुछ हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. थोड़ा सा हमें हैंड होल्डिंग ज़रूरत है फ्रॉम मैं आजकल यही काम कर रही हूँ जी, हैंड होल्डिंग वाले ही काम कर रही हूँ जैसे हमारे पास. तो ये वी हैव द प्लान. इसमें दो तरीके हैं हमें पानी को नीचे से वापस लाने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए. बताइए. एक तो तरीका ये है कि अल्टरनेट सोर्सेज को हमने डेवलप जल्दी से जल्दी करना शुरू कर देना है. तो हमारा है कि 2035 तक 90% सोर्स हमारा सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस वाटर पे 90%. 90% उस पर ले आएंगे. नहीं पर बेटा ये जो आपने इतने ज़्यादा ट्यूबवेल खोद रखे हैं ऑलरेडी उनको बंद तो कर नहीं सकते अभी आप. उनको नहीं कर सकते, लेकिन उसमें ये है कि उसकी ऑपरेशनल जैसे ये पहला प्लान लगेगा तो हमारे ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे भगवानपुरा के, शादीपुरा के, यही तो सलामतपुरा मैं के, पूछ रही हूँ ना किधर कौन सा सलामतपुरा के और फतेहगढ़. यानी जो नॉर्थ ऑफ लाहौर. जो जो इधर देखिए ना एक चीज़ भगवानपुरा जिसको आप डिफाइन कर रहे हैं वो नॉर्थ ऑफ लाहौर है. शालामार के करीब जो लाहौर है नॉर्थ पार्ट ऑफ लाहौर के जो ट्यूबवेल हैं वो हम बंद करेंगे. नॉर्थ ऑफ लाहौर. और अगर हम उधर से तो एक तो आपका सबसे बड़ी बात है ऑल दैट एरिया. मैं वैसे बात कर रही हूँ ऑल दैट एरिया विच आपका जो रिवर फ्रंट के साथ चल रहा है जी. उसके अंदर वाटर का जो आपका एरिया है वो कंपैरेटिवली क्योंकि वो से ज़्यादा है. जब आप ये करेंगे उसकी हाइट और बढ़ जाएगी. उसकी height- जब उसकी- उसकी हाइट और बढ़ जाएगी तो ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगा. ये लेकिन असल में जो अंडरग्राउंड पानी की डायरेक्शन है हमारी तरफ फ्लो है वो उधर से आ रहा है, वो अपस्ट्रीम है, रिवर की तरह ही उसका फ्लो है. बेटा आपका जो एक्वाफर है उसका डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है. जी, वो योर एक्वाफर क्रॉसेस डाउन लाइक दिस इस तरह कर रहे हैं बिकॉज दिस इज एन हिमालयन एक्वाफर. हिमालयन वहाँ से रिचार्ज हो रहा है ऊपर. वही मैंने कहा दिस इज हिमालयन एक्वाफर. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद लाहौर. वी आर जस्ट वेरी लकी दैट अ होल रिवर Yeah, फ्लोज. lucky. आपको पता है पूरा दरिया लाहौर के नीचे से गुजरता है. वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस ऑफ वाटर एवर. सिर्फ और- हमें थोड़ा सा अक्लमंद होने की जरूरत है जैसे मैडम ने कहा. तो इसमें दो तरीके हैं मैडम, एक तो अल्टरनेट सोर्स को डेवलप करना and नहीं पर secondly- मैं सिर्फ ये पूछूं बेटा कि अगर आपने ऑल्टरनेट सोर्स डेवलप किया तो वो बेटा उसमें अक्षर वापस जाएगा Okay. वाला वो जो डिप दिखा रहा है. अब देखिए ना एक्चुअली आपने वाटर रिचार्जिंग कहाँ करनी है. द वाटर रिचार्जिंग हैज़ टू बी डन इन गुलबर्ग ऑल दोज एरियाज जिनकी डेप्थ नीचे हो गई है. अगर उसमें एक्वाफर आपका चार्ज हो जाए रिचार्ज हो जाए, यू आर पीपल आर द वाटर एक्सपर्ट्स,
तो वो जो आपका वो जो डिप है वो ऊपर आ जाएगा। एम आई राइट और आई एम नॉट रॉन्ग? उसमें ये कि मैडम दूसरा आपने कहा बिल्कुल आपकी लॉजिकल बात है, जी लेकिन उसका तरीका हमने ये प्रयास किया क्योंकि हम अगर वहाँ से पानी सीधा गुलबर्ग लाते तो जी वो एक सोशल और पॉलिटिकल इशू आता है कि ये जी वो उनका इमेज और एंगल ये आता कि वी आर ट्राइंग टू सर्व द पीपल ऑफ हाई एंड द नहीं पीपल, क्यों? तो वो मतलब अगर हम लॉजिकली ये बात समझाएंगे, लेकिन वो दिस नीड्स टू बी एक्सप्लेन टू द उसका चीफ हमने मिनिस्टर। उसका फिर दूसरा हल हमने सोचा है, दूसरा हल बताइए। वो ये है कि हमने सीएम से एक अप्रूव करवाया प्रोजेक्ट वाटर मीटरिंग 100%, वाटर मीटरिंग ये 100% और वाटर पीपीपी टैक्सेशन मोड, की जो मैं बात कर रहा था पीपीपी मोड में, पीपीपी मोड में 2 साल में हम हर घर में एक मीटर लगवाने जा रहे हैं, इसका इस्तेमाल इंटरनेशनल अखबारों में आ नहीं, पर गया आप मुझे बताएं, पहले जो हम पानी देते हैं, पानी का बिल देते हैं, वो क्या है? है, वो है हमारा रिकॉर्ड है मीटर चार्ज और हजार मीटर लगा हुआ है, रीडिंग पे आ रहा है ऑन वो ये दे रही हूँ मैं जो है वो कॉलेज के बिल्कुल सामने, मैं वहाँ 2 से 2,500 रुपये महीने का पैसे दे रही हूँ। तो वहाँ इसका मतलब है लोग सारे पे करते होंगे, मैं अकेली तो नहीं पे कर रही हूँ। पे कर ठीक है ना? और आप वाटर कनेक्शन कर देते हैं जब पैसे नहीं दिए जाते, बाकी पूरे लाहौर में क्यों नहीं है? उनको हम गैलन चार्ज कर रहे हैं एवरेज, और वो भी हायर साइड पे है, मीटर लगाएंगे तो शायद कम हो जाए क्योंकि हम एक 3 मरले को 10,000 गैलन चार्ज कर रहे हैं। तो पीपीपी मोड का प्रोजेक्ट हमने अप्रूव कराया है चीफ मिनिस्टर से, इसमें 7 लाख से ज़्यादा घरों में यानी 100% हमारा एरिया कवर हो जाएगा मीटर से 2 साल में, और वो रीडिंग डिजिटली हमारे सिस्टम में आया करेगी मैडम, जो रीडिंग है काम डायरेक्टली बिलिंग सिस्टम, ठीक और उसको हम 10 साल में पे है। बैक आप करेंगे। सोसाइटीज़ का क्या करेंगे? जो प्राइवेट सोसाइटी का फिर हम बाउंड करेंगे, जब हम खुद लगाएंगे तो उनको तो बाउंड करेंगे थ्रू एलडीए कि आप भी मीटर 100% लगाएं, एक तो सबसे इसमें एक सेकंड, वाटर सोर्स आपका है? बिल्कुल उसका अगर आपकी प्राइवेट सोसाइटीज़ भी वाटर सोर्स निकाल रही हैं, उससे हम चार्ज कर रहे हैं, अब शुरू किया है, पहले नहीं था, आप क्या कर रहे हैं? अब हम चार्ज करना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से अब वो कम ट्यूबवेल लगा रहे हैं, ट्यूबवेलों को सील करवाना शुरू कर दिया है उन्होंने। ये अभी रिसेंट डेवलपमेंट है जो पहले कभी नहीं किया किसी ने। तो पीपीपी मोड का ये जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है 2 साल में 100% मीटर भी लगेंगे, कोई इंडस्ट्री भी लगाएगा, पाकिस्तान मीटर बन भी नहीं रहे क्योंकि कोई डिमांड नहीं थी। तो इसमें गुलबर्ग हो या कुछ हो, टूटियाँ बंद होंगी, लोगों की जो ज़ाया हो रहा है पानी वो कम होगा, प्लस हमारे सोर्सेज ऑल्टरनेट डेवलप होंगे। तीसरा एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इम्प्रूवमेंट हम करना चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि जिस तरह न्यूयॉर्क में लोग टैप खोल के पानी पी लेते हैं या पेरिस में टैप खोल के पानी पी लेते हैं, वाई नॉट इन लाहौर? मैं तो अपना टैप खोल के पी लेनी है मैं खुद बिकॉज, भी ना मैडम, लेकिन हमारी हमारे दफ्तर में सोसाइटी कोई का जो बोतल नहीं नज़र आएगी, वो इसलिए कि हमारी 90s में आई हैं बोतलें, और उन्होंने एक खबर लगानी होती है कि पानी ख़राब है, और वो हमेशा सी और बी भी पानी से करा देते हैं, और आप बेहतर समझती हैं कि वो यही होता है, बी और सी तो नहीं पानी से होता। तो वो आम पब्लिक घबरा के बोतल खरीदती है, और पानी हमारे बर्तन नहीं, में पर आप देखें ना, आपने नंबर 1 किसी किस्म का कोई पाबंदी नहीं लगाई ऑन वाटर माइनिंग विच इज़ बीइंग डन बाय योर अब शुरू इतने, किया है, अब शुरू पहले नहीं पता था। नहीं, मैं तो यही नहीं सुना ये इतने 2000 आपका एक्वाफर हैज़ बीन डिप्लीटेड, पर्टिकुलरली शेखुपुरा वगैरह के इलाके के शेखपुरा में अंदर। हो गया हमने, मैं बल्कि आपको बताया, मैं भी आई एम इक्वली वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट थिंग्स। और शेखुपुरा में नेस्ले ने इसलिए अपनी फैक्ट्री बनाई कि वो कोई चार्ज नहीं कर रहा था हमसे, और वो भी हमने शुरू किया, वासल और शेखुपुरा तक पहुंच के अब हमने आपने पकड़ लिया पकड़ उनको, लिया उनको। बिकॉज अब सबसे बड़ा तो उनका नेटवर्क है उधर। नेस्ले वो का अच्छा, सबसे जिसको ये सारा पानी कर रहे हैं, इट्स हार्डली ट्रीटेड वाटर। सेम वाटर ये है, जो वही पानी निकाल के ना तो बोतलों में भर के दे हमारा देते हैं पानी आप। हमें बेच के डॉलर बाय ले जा रहे थे, तो हमने उनको अब चार्ज शुरू किए। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इम्प्रूवमेंट, वाटर मीटरिंग, ऑल्टरनेट सोर्स, ये 3 काम कर लेंगे तो पानी खुद ही ऊपर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अच्छा, कहीं ये बेटा ये स्लाइड जो है ना, ये भी मुझे भेजिए, प्लान फॉर ऑल्टरनेट वाटर सोर्स। ये वाटर लेवल डिक्लाइन प्लान फॉर, जस्ट सेंड मी 4 स्लाइड्स बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर डजंट हैव दैट मच ऑफ टाइम के वो, ठीक है ना? ये अगला वो अच्छा, भी दूसरी दिखाओ बात ये बताइए कि रिवर रावी इज हायर देन अस, higher than us. सो वी हैव टू पंप आउट द वाटर। Because we are not actually higher, but actually our water lines, sewage lines are deeper before entering into river. बिफोर एंट्री नेचुरली अगर आपकी यहाँ है तो और आगे आपने घुसना इधर है तो फिर नेचुरली यू हैव टू पंप स्लोप इट देना आउट। होगा, स्लोप देना तो होगा। तो ये कंटूर हमने बनाए हैं कि हर इलाके में कितने फीट पानी, ये वासा ने इन हाउस काम कर रखा है कि ये
कंटूर लाइन है, हर लाइन के ऊपर लिखा हुआ है इतने फिट, तो किस इलाके में कितने फिट पानी है वो हमारे पास डाटा है। यानी बादशाह इज ट्राइंग टू बी प्रोफेशनल एज मच एज पॉसिबल। वापस चलें, मेरा ख्याल है नाउ यू गॉट लास्ट स्लाइड, क्योंकि मैंने इसके बाद निकलना है। ज़्यादा मीटिंग है उनसे कह दी बस कमिंग इन 15 ये मिनट। वासा की पब्लिकेशन इससे पहले मैंने दिखानी थी, ये वाली, ये वासा की इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, ये हमारे जो चीफ केमिस्ट है। नहीं उन्होंने कहा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ, उन्होंने कहा जी 15 मिनट। अच्छा मेरा, हाँ जी ये 6 हमारी इंटरनेशनल पब्लिकेशन है जो वासा जो एम्प्लॉई हैं आप जो ये हमारी, करें ना, मुझे भेज दीजिए, आई विल गो टू दिस पब्लिकेशंस आल्सो माई सेल्फ आल्सो, ठीक है, एंड बट आई नीड 4 स्लाइड्स ओनली विच आई विल शो टू इमरान खान साहब। वो आपको कंसाइज में समझ गया हूँ कि आपको मुझे आप भेज देना, मैं मैडम के लिए हेल्प करके भेज सबको भेज देता हूँ। तो इसमें हमारी जो इंटरनेशनल टेक्निकल जर्नल में वासा की रिसर्च, हमारी जो चीफ केमिस्ट है डॉक्टर इन एनवायरमेंटल और वाटर क्वालिटी, और हमने इस कोविड में आप जी इन्होंने आप अच्छा गुड। इन्होंने इस कोविड में मैडम सैनिटाइज़र बनाए, ये HOCl सोल्यूशन बनाया जो कि अच्छा। डिसइंफेक्टेंट के लिए सेफेस्ट है, हॉस्पिटल में यूज़ होता है। जी मुझे पता है। तो ये अब वासा में बन रहा है, और उसके बाद हमने वो जो सैनिटेशन गेट में ये यूज़ कर रहे हैं, प्लस हाथ धोने का हमने हर जगह पे रखा हुआ। तो ये जो आर्सेनिक लाहौर है उसके ऊपर एक पब्लिकेशन हमारी जी इंटरनेशनल मुझे आर्सेनिक का तो बहुत अच्छी तरह खबर है, बिकॉज नेचुरली जितना नीचे आप जाएंगे यू गोइंग टू गेट ऑल दीज मेटल्स कमिंग अप, लकीली 50 द माइक्रोग्राम, डीपर यू गो द वर्स्ट सिचुएशन इज गोइंग टू डेवलप। लेकिन 150 फुट पे तो आप चले गए हैं ऑलरेडी। लेकिन लकीली मैडम 50 माइक्रोग्राम पर लीटर हमारी थी यार्ड स्टिक, लाहौर पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश की, जी उसकी ब्राज़ील की फीस है। तो हमारी आधे ऐसे हैं अनडिटेक्टेबल हैं, इतना काम है आधे टेबल में, आधों में 25 तक है या 30, लेकिन 50 से नीचे सारे लेकिन हैं। बेटा अगर आप इसी तरह खोदते रहे और वो जो आपने डायग्राम दिखाया उसका है सोल्यूशन है जिसमें डेप्थ, हाँ जी उसका मैडम, एक तो है ना कि ये ट्रीटमेंट प्लांट लगा लें छोटे छोटे गली, वो नहीं ठीक है तरीका, वो तो जैसे आपके लैंग्वेज में पेनाडोल है। असल में ये जो सरफेस वाटर में आर्सेनिक नहीं है, ये जो नहर वाला, उसको बस मिक्स जब करेंगे ग्राउंड वाटर से सप्लाई के दौरान मैं डाइल्यूशन हो समझ गई जाएगी, आपकी, ठीक है डाइल्यूशन हो जाएगी। ओके। मेरा ख्याल है थैंक यू वेरी मच, मैं माफ़ी चाहती हूँ, आई वुड लव टू स्पेंड मोर टाइम लेकिन विद ऑल आपसे ऑफ यू। दोबारा सेशन की रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। वो ज़रूर मैं आऊँगी, क्योंकि मैंने आपको पता मैंने पिछले 17 साल पानी के साथ काम फिर किया वी है। विल बी रिक्वेस्टिंग यू टू, हाँ एंड आई माई पर्टिकुलर इंटरेस्ट वॉज इन वाटर, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज आई एम अ डॉक्टर। ये आप लोगों ने जो रखा है, आप चाह रहे हैं मैं कोई बात करूँ? जी बताइए बेटा, बोलिए। अच्छा ये बैठे हुए हैं पीछे, माशाल्लाह। लाहौर में जाहिर सी है कि पानी में पोलियो वायरस का इंतशार नहीं वो होता रिसर्च हम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी जी जी मुझे ऑफ पता और है, आई नो, है, आपको नॉलेज है सारी चीज़ें, बिल्कुल है बिल्कुल है। काफ़ी बात कर रहे जी हैं। जी तो क्या एकदम बात करिए, क्योंकि कच्ची आबादियाँ बहुत ज़्यादा है, जितने भी लाहौर ठीक के है। नाले उसके आसपास, तो उस हवाले से मेरा ख्याल है मैं ओवरऑल आपसे 5 मिनट बात कर लूँ, बता दूँ एक वजह। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपना MD वासा का, कि इन्होंने आज मुझे मौका दिया, और ये माशाल्लाह बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप्स जो ले रहे हैं जो लाहौर के पानी के लिए बहुत अहम है, जिसके अंदर ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग यानी एक्वाफर रिचार्जिंग जो ये कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो वाटर ट्रीटमेंट के लिए ख़ास तौर पे जो सीवरेज का है उस सिलसिले में जो काम कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है अगर ये हम प्रॉपर्ली कर सकें तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हालात आप कर सकते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वासा हमारे साथ शामिल है। जो अब हमने ये भी सोचा कि सीवरेज में से जिस तरह पोलियो का हम वायरस जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोविड जो है उसको भी इफ़ यू मैनेज टू डिटेक्ट इट, तो वी विल हैव, वो जिस तरह हमें पता चलता है कि फ़लान ड्रेन के अंदर पोलियो वायरस आ गया है, इंडिकेटिंग कि जी इस इलाके के अंदर पोलियो का कोई ना कोई बच्चा या कोई इंसान जो है ही इज़ कैरिंग दैट वायरस। इसी तरीके से हमारे लिए कोविड में भी आसानी पैदा हो सकती है, और मेरा ख्याल है इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेस जो हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। असल में पानी का ताल्लुक़ सेहत के साथ बहुत करीबी है। हमारे लिए साफ़ पीने का पानी और जो नकाशी है, यानी जो पानी ड्रेन होता है या जो सीवरेजेस में जाता है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और उसका मतलब गटरों के अंदर ही रहना बहुत अहम है, एंड इट शुड बी प्रॉपर्ली ट्रीटेड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट 2 स्टेप्स हैं
जिससे हम लोगों की सेहत बेहतर कर सकते हैं। तो मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया है, और मैं मीडिया वालों को भी ये बताना चाहती हूँ कि ये सारे इक़दाम जो हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो इन सारे डिपार्टमेंट्स के साथ इसलिए ले रहा है क्योंकि इन सब का असर सेहत पे होता है, और हम चाहते हैं कि इस तरह के तब्दीलियाँ आ जाएं बासा के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे हम इंश्योर कर सकें कि आइंदा लोगों की सेहत पे पानी का गलत असर ना हो। वन एक सबसे एक सवाल लूँ जी। इस वक्त वज़ीर-ए-आला साहब का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मॉनसून में शहर लाहौर को डूबने से बचाया जा सके, लेकिन गवर्नमेंट तो इस मॉनसून के लिए अभी तक फंड ही जारी नहीं कर रही। तो क्या ये सिर्फ प्रेस रिलीज की हद तक जो आपका कंसर्न है इंतजाम मेरा ख्याल है आपने ईद के ऊपर खुद सारे इंतजाम को हैंडल किया और लाहौर साफ नजर आया, तो गवर्नमेंट फंड भी दे वासा को ताकि इंतजाम को कर सके। मेरा ख्याल है एमडी साहब ने अभी आपके सामने तसल्ली दी है कि आपको फंड्स, मेरा मकसद आने का ये है कि इंशाल्लाह हर तरीके से हम इंश्योर करेंगे कि वासा को प्रॉपर फंड्स मिलें ताकि अपना काम मुकम्मल तौर पे कर सकें, और इसी तरीके से मेहनत करेंगे जिस तरह बाकी अदारों के साथ कर रहे हैं कि वासा को मैक्सिममली फैसिलिटेट करें ताकि बेहतर से बेहतर हालात क्रिएट कर सकें। जी बेटा। अच्छा, मैं आपको डिस्कस कर रहे थे कि ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। एक तीन अरसे से ये ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है। अब तो आपको भी शायद बेहतर पता होगा, रावी में मछली भी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती, इतना ज़्यादा हमारा वेस्ट जो है वो रावी के अंदर जाके गिर रहा है। तो ये जो आप ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं, इन पर कितनी लागत आएगी, कितने ट्रीटमेंट प्लांट होंगे, थोड़ा सा ये बता दें। देखिए मेरा ख्याल है जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभी इन्होंने कुछ 5 ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में ज़िक्र किया है, और ये बहुत ही अच्छा स्कीम है कि अगर हम सरफेस वाटर BRB कनाल से लेके उसको डाइवर्ट करें टू ड्रिंकिंग वाटर और फिर उसको ट्रीट करके दोबारा कनाल में फेंक सकें। जहाँ तक ख़र्चे का ताल्लुक़ है वो तो मेरा ख्याल है आपको MD साहब खुद बताएंगे, क्योंकि अभी उनसे इस खर्चे की डिटेल नहीं हुई। अभी मैं ओवरऑल देखना चाह रही थी कि हम अगर ट्रीटमेंट करें अपने पानी का, सारी दुनिया के अंदर पानी इस तरह ज़ाया नहीं किया जाता। सारी दुनिया में पानी ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। सिंगापुर जिसके पास अपना कोई पानी नहीं है वो इंपोर्ट करता है मलेशिया से, और जब वो मलेशिया से इंपोर्ट करता है उसको समुंदर में जाने से पहले 6 दफ़ा ट्रीट करके 6 दफ़ा इस्तेमाल करता है। तो हमें भी कोई तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी वाटर स्केर्स कंट्री हैं, यानी वो मुल्क हैं जिसमें पानी की कमी और किल्लत हो गई है क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा हो गई है। तो अब हमें इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा कि जो भी पानी आए हम उसको ट्रीट करें और फिर पानी को दोबारा रीयूज़ करें, और बहुत सारी चीज़ों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, जैसे कनाल में जब जाएगा तो आप उसको आराम से एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। जी मैडम, आपको एक कॉफ़ी टेबल बुक और इसमें ये जो CD है जो मैंने इसमें बड़ी सेक्रेटरी साहब को आ जाइए। पानी की हिस्ट्री है लाहौर में, ठीक है जी। और फॉरनर्स को भी हम ये दिखा दें। भाई स्नैप बना के साइड में होंगे ज़रा। ये अगर पेपर्स की कॉपी मुझे भिजवा दीजिए ना।